उनको विकास निधि के नाम पर 100 करोड़ का फंड देने की बात कही जा रही है। यानी कि अगर वो विधायक जो जीते हुए हैं, जो शरद पवार के पार्टी में हैं, अगर वो अजीत पवार के साथ उनकी पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्हें 100 करोड़ का फंड उनके क्षेत्र के, उनके एरिया के विकास के लिए दिया जाएगा। अगर नहीं आते तो फिर ये फंड उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसी भी रिपोर्ट्स अब सामने आ रही है। अब ऐसे में शरद पवार के पार्टी के जो एनसीपी के विधायक हैं, उनके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि आखिर किया क्या जाए। अब देखिए, ये जो खबर है ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में आई हुई है और आपको बता दें दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर आप लोकसभा चुनाव देखिए तो वहां पर महाविकास अघाड़ी ने महायुति पर जबरदस्त जीत हासिल की थी और वहां से ये पूरा माहौल ऐसा बना था कि विधानसभा चुनाव में इस बार महाविकास अघाड़ी महायुति पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन जैसे ही जो है वो विधानसभा चुनाव आया, इतनी परियोजनाएं और अंधाधुंध जिस तरीके से पैसे खर्च किए गए, परियोजनाएं शुरू की गई और माना गया कि ये गेम चेंजर साबित हुए और इसी वजह से जो महायुति है वो 235-36 के करीब सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें अकेले जो है वो 132 के करीब सीटें वो अकेले बीजेपी निकाल के लेके चली गई और बाकी 57 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास और 41 के करीब जो है वो अजीत पवार के एनसीपी के पास। और जो महाविकास अघाड़ी जो कि लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीती थी, उसे 50 सीटें टोटल मिला के पहुंचने में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा और अब देखा जा रहा है कि जमायाती की सरकार बन गई है। तो ऐसे में ये खबर हमेशा आती रहती है कि कभी एकनाथ शिंदे की तरफ से ऑपरेशन व्हाइट टाइगर चलाया जा रहा है, उसके बाद कभी खबर आती है कि उन्हें ये विकास निधि की धनराशि उनके विकास के लिए तभी मिलेगी जब वो अजीत पवार की एनसीपी में आते हैं। जो रिपोर्ट्स है, जो खबरें हैं निकल के सामने आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसे में शरद पवार के विधायकों के सामने एक बड़ी दिक्कत जो है दोस्तों वो खड़ी हो गई है कि आखिर अगर जाते हैं तो विकास निधि के 100 करोड़ जो है उन्हें मिल सकते हैं, अगर नहीं जाते तो फिर हाथ धोना पड़ेगा। अब इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए? अब आपको याद होगा दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के दौरान ये नारा भी दिया गया था अजीत पवार की तरफ से कि दादा का वादा, तो उसमें कई सारी बातें कही गई थी और तो और ये भी कहा गया कि अगर वो साथ आते हैं तो जो एरिया, जो उनका क्षेत्र है उसके विकास के लिए जो फंड मिलता है वो अजीत पवार के द्वारा जो है वो जो सरकार द्वारा, महायुति की सरकार है उनके द्वारा दिया जाएगा। अब ऐसे में शरद पवार के विधायक अगर जाते हैं तो जो खबर है उसके मुताबिक उन्हें वो विकास निधि का फंड 100 करोड़ जिसकी बताई जा रही है, फंड की जो टोटल जो अप्रूव किया गया है वो उन्हें मिलेगा। अगर नहीं जाते तो फिर उससे हाथ धोना पड़ सकता है। अब इस बात के बाद कैसे उस इस मुसीबत का सामना या कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव से पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे और क्योंकि ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि मुसीबत जो है वो कैसे बढ़ी हुई है वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूती से खड़ी हुई थी और महायुति को पटकनी देने में कामयाब रही थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव के बाद, उस दौरान कई परियोजनाएं लागू की गई, अंधाधुंध पैसे खर्च किए गए जिसका फायदा भी मायावती सरकार को देखने को मिला और अच्छे खासे सीट लेकर के उन्होंने सरकार दोबारा बना ली। सरकार बनने के बाद हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये देखा कि कभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है, उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करने की बात की जा रही है। तो कभी अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से ऐसी खबरें आती हैं कि वो शरद पवार के सांसदों को अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं और अब विधायकों वाली खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खबर आ रही है कि विधायकों को आने के लिए कहा गया, अगर वो आते हैं तो उन्हें विकास निधि के 100 करोड़ जो है फंड वो मिलेंगे उनके एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो हुई हैं और आप देखिए कि कई बार ये भी जो है वो जानकार कह रहे हैं कि विधानसभा में मिली हार के बाद अगर शरद पवार के एनसीपी को देखें तो शरद पवार जितना एक्टिव पॉलिटिकली रहते हैं उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से ये जो खबर आ रही थी कि उनके शरद पवार के एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, बड़े नेता हैं शरद पवार के एनसीपी के, जो कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इस तरह की अफवाहें चल रही थी, खबरें चल रही थी। अभी तक तो इस पर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की थी चंद्रशेखर बावनकुले के साथ, फिर उन्होंने मायावती के नेताओं के साथ मुलाकात की, तब ये खबरें ज्यादा हो गई थी कि क्या जयंत पाटिल के मन में कुछ चल रहा है, क्या जयंत पाटिल कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर ये खबरें आई कि वो अपने एरिया में जो डेवलपमेंट है या जो मुद्दे हैं उसको लेकर के वो मुलाकात कर रहे थे। तो वहां से भी अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है जिसको लेकर के आशंकाएं जताई जा रही थी। और ऐसे में ये जो खबर आई है कि
अजीत पवार की बैठकें हुई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये तो अजीत पवार जानते होंगे या तो वो विधायक जानते होंगे जो बैठक किए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक हुई है और विधायकों को ये मैसेज भी दिया गया है कि विकास निधि का फंड जो है वो अलॉट किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या ऐसे में शरद पवार के कुछ विधायक अजीत पवार की तरफ रुख करते या नहीं करते, क्योंकि ये सवाल इसीलिए है क्योंकि इससे पहले भी सांसदों को अपनी तरफ लाने के लिए अजीत पवार की तरफ से प्रयास किया गया था। आपको याद होगा कि जब शरद पवार का जन्मदिन था, उस समय वो दिल्ली में अजीत पवार अपने पार्टी के नेताओं के साथ उनसे मिलने के लिए गए थे और उसके बाद खबर आई कि अजीत पवार के एनसीपी के कुछ नेता शरद पवार के सांसदों के साथ संपर्क में थे। कुछ 5 से 6 सांसदों को कोशिश की जा रही थी कि अजीत पवार की खेमे में लाया जाए। लेकिन जब इसकी जानकारी शरद पवार को लगी और जब इसकी जानकारी जो है वो सुप्रिया सुले को लगी, तो सुप्रिया सुले अच्छी खासी नाराज हुई थी और ये भी खबर थी कि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को कॉल करके अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और उस दौरान दो तरह की खबरें चल रही थी। दो तरह की खबरें दोस्तों, ये कि क्या शरद पवार चाहते हैं कि जो उनके सांसद हैं, अजीत पवार की जो पार्टी है, उनका विलय हो जाए, साथ में वो आ जाएं, और सुप्रिया सुले को केंद्र में भेजने की बात चल रही थी। एक ये खबर थी और दूसरी खबर ये चल रही थी कि अजीत पवार जो है वो चाहते हैं कि सांसद उनकी पार्टी में आए ताकि अजीत पवार का रास्ता केंद्र की राजनीति में खुल जाए। तो दोनों तरह की बातें चल रही थी, लेकिन हुआ यूं कि सांसद जो है शरद पवार के वो उनकी पार्टी में रहे, वो अजीत पवार की पार्टी में शामिल नहीं हुए। अब इसके बाद देखना होगा, दिलचस्प ये होगा कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में जो अजीत पवार की कवायद चल रही है शरद पवार को अपनी पार्टी में शामिल करने की, क्या वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये एक बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधायकों के साथ बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि ऐसी जो बातें चल रही हैं जो मैंने आपको बताई शुरुआत में, अब इस पर जो है वो अजीत पवार वाकई में कामयाब होते या नहीं होते, या फिर शरद पवार को इसके बारे में जानकारी है या शरद पवार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।